बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 13 किताबें नामक कविता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ के परिचय के बारे में जानेंगे। इस कविता के माध्यम से जीवन में किताबों के महत्व के बारे में बताया गया है। इस कविता के रचयिता कवि सफदर हाशमी हैं। इसमें बताया गया है कि किताबें ही वह जरिया है जिससे हम हर समय तथा हर विषय से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। जीवन के हर पहलू से जुड़ी जानकारियां हमें किताबों के माध्यम से मिलती हैं तथा यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किताबों के माध्यम से ही होता है। इसलिए हमारे जीवन में किताबों का बहुत महत्व है। तो बच्चों, इस परिचय के माध्यम से हमें यह पता चला कि इस कविता में किताबों के महत्व को बताया गया है। अब आगे कविता का आदर्श गायन करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। तो देखिए, किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। तो इस पद्यांश का भावार्थ है कि कवि कहता है कि किताबें हमसे बातें करती हैं। उनके पास ज्ञान का खजाना है। कभी वह बीते समय की बातें बताती हैं तो कभी आज के मानव के कार्यों से अवगत कराती हैं। भाव यह है कि पुस्तकों में बीते हुए समय व आज के मानव की एक एक उपलब्धियां हैं। खुशियां हैं तो उदासी भी है। फूलों की खूबसूरती को दिखाया गया है तो बमों की भयावहता भी बताई गई है। इन पुस्तकों में किसी की जीत तो किसी की हार का वर्णन किया गया है। इसी तरह प्रेम व मृत्यु दोनों का वर्णन है। अगला पद्यांश, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलाती हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। तो इन पंक्तियों का भावार्थ देखो। कवि ने हमें संदेश दिया है कि हमें किताबों की बातों को सुनना चाहिए। आशय यह है कि किताबों में जो संदेश दिया गया है वह हमारे जीवन के लिए है। किताबों में बताई गई बातें हमारे काम की हैं। इसमें चिड़ियों का चहचहाना, खेतों का लहलाना और झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से सुनाना आदि सब कुछ लिखा होता है। भाव यह है कि प्रकृति के मनमोहक वातावरण से परिचय भी किताबों से मिलता है और हम इसमें विचरण कर सकते हैं। अगले पद्यांश में, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ, कवि के अनुसार पुस्तकों में रॉकेट का रहस्य छिपा हुआ है, अर्थात रॉकेट के द्वारा चंद्रमा पर जाना, अंतरिक्ष की सैर करना आदि के साथ साथ विज्ञान की प्रगति से भी परिचित कराया जाता है। विज्ञान के नित नए
आविष्कारों की आवाज़ भी इनमें छिपी हुई है। भाव यह है कि इनमें दुनिया भर की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। किताबें हमारे पास रहना चाहती हैं, हमें भी उनका साथ चाहिए। इनके साथ से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। देखिए पाठ इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। इंसान मीन्स मानव, पल मीन्स क्षण, गम मीन्स उदासी, खेतियाँ मीन्स फसलें, राज मीन्स रहस्य, साइंस मीन्स विज्ञान, भरमार मीन्स भरा हुआ। तो इन सभी शब्दों के अर्थ आपको याद करने हैं। किस्से मीन्स कहानी। अब देखिए कविता में आए हुए प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, किताबें क्या करती हैं? आंसर है किताबें ज्ञान की बातें बताती हैं। अगला प्रश्न, किताबें किन किन की बातें करती हैं? आंसर, किताबें बीते जमाने की, मानव जीवन की, आज और कल के एक एक पल की बातें करती हैं। वे खुशी, गम, शांति, युद्ध, जीत, हार, प्यार, मार आदि सभी से संबंधित सभी बातें भी बताती हैं। किताबें क्या करना चाहती हैं? किताबें बातें करते हुए सदैव हमारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में किसका राज है? किताबों में रॉकेट का राज है। किताबों से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? किताबों से हमें बीते हुए कल, आज के समय, विज्ञान की प्रगति, खुशी, गम, प्रकृति की सुंदरता, मानव के क्रियाकलाप, इतिहास की घटनाओं आदि की जानकारी मिलती है। किताबें जमाने व इंसानों की बातें कैसे करती हैं? किताबों में बीते हुए समय का लेखा होता है। उस समय के इंसानों के क्रियाकलापों व अन्य गतिविधियों का वर्णन होता है। इनको पढ़कर हम उस समय की बातों को जान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता? अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में बेटा आप लोग अपने मन की भावनाओं को भी लिख सकते हो कि अगर किताबें नहीं होती तो क्या होता। और यहाँ उत्तर दिया हुआ है, यदि किताबें नहीं होती तो अतीत में घटित मानव की गतिविधियों, इतिहास, विज्ञान आदि का पता नहीं चलता। हम नित नई समस्याओं का सामना करते और उनका हल करने में ही लगे रहते। हमारे जीवन का पहिया रुक जाता और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते। मतलब कि हम बिना किताबों के अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही हमें पिछले जीवन के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी पता चल सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।